शरीर छोड़ने के बाद जो भगवान के चक्कर पे जो फूल थे, आधे हिंदुओं ने लिए थे, आधे मुसलमानों ने। इस दृश्य में यह होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। एक अष्टानंद नाम का ऋषि सुबह सुबह साधना कर रहा था। तभी ऊपर से आकाश से एक प्रकाश का गोला आकर एक कमल के फूल पर समा जाता है। अब अगले इस दृश्य में यह होता है, जब वह प्रकाश का गोला कमल के फूल पर समा जाता है तो अष्टानंद ऋषि की चरम आंखें उसे सहन नहीं कर पाती और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो उनको उसमें एक शिशु का रूप दिखाई देता है। अब अगले इस दृश्य में यह होता है, नीरू नीमा नाम के दो दंपत्ति काशी में रहते थे। एक दिन दोनों सुबह स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब पर जाते हैं। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। प्रथम नीमा ने जाना कोई सर्प है। उसने सोचा कहीं ये मेरे पति को डस न ले, लेकिन जब नीमा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा तो उसने पाया कि वह सर्प नहीं, कोई बालक है। अब अगले इस दृश्य में यह होता है, नीरू उस बालक रूप कबीर साहब जी को कमल सहित नीमा को दे देता है। नीमा उस बच्चे को पाते ही गले से लगाकर बहुत प्यार करती है, कहीं मुख चूमती है, कहीं माथे को चूमती है, बहुत प्यार करती है वो। इस पोस्टर में क्या होता है, एक ऋषि अष्टानंद जी जो होते हैं, मतलब दृश्य को जो साधना कर रहे थे लहरतारा तालाब पर, तो मतलब उनकी शंका का समाधान करते हैं उनके गुरु जी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें क्या होता है, नीरू और नीमा जो होते हैं वो अपनी नगरी में आते हैं बालक कबीर को लेकर, और जो गांव की औरतें होती हैं वो उन्हें देखने के लिए आती है कि इतना सुंदर बालक आज तक कभी देखा न सुना। और कोई कहता है कि ये शिव जी का रूप है, कोई कहता है ब्रह्मा जी का रूप है, कोई कहता है विष्णु जी का रूप है। तो सारी की सारी स्त्रियां जो होती हैं वो गीत गाते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी को देखने के लिए आती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें क्या इस दृश्य में क्या होता है कि जब अपने घर पे कोई बालक होता है तो उसका नामकरण अवश्य होता है। तो ऐसे ही जब नीरू नीमा कबीर परमेश्वर जी को अपने घर पर लेके आए थे तो काजी मुल्ला जी जो थे वो नाम रखने के लिए आए थे। कुरान शरीफ के अंदर जो होते कबीर 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 वर्ड हो गया था, और शिशु रूप में कबीर परमात्मा ने बोला था कि मेरा नाम आगे चलकर कबीर ही रहेगा, तो परमेश्वर का नाम कबीर ही था। हमें देखने को मिलता है कि जब कबीर परमेश्वर जी का नामकरण हुआ उसके बाद कबीर परमात्मा ने 25 दिन तक कोई मतलब आहार नहीं किया था, मतलब दूध नहीं पिया था। जब कोई माता मतलब उसका बच्चा दूध ना पिए तो मतलब उसे बहुत टेंशन हो जाती है। तो उसमें क्या वो नीमा जो थी वो शिव जी को अपना इष्ट देव मानती थी। बट हुआ क्या था कि वो रो रही थी कि शिव जी मतलब मेरी प्रार्थना सुनो, ये क्यों नहीं दूध पी रहा है। फिर शिव जी जो थे वो ब्राह्मण के रूप में आते हैं, और इसमें क्या होता है आप देख सकते हो कि जो नीमा है वो कबीर परमात्मा को उनके चरणों में रखना चाहती है, बट कबीर परमात्मा अपनी शक्ति से ऊपर की ओर चले जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। में क्या होता है, 5 वर्षीय बालक जो होते हैं कबीर परमात्मा जो होते हैं स्वामी रामानंद जी के शिष्य यानी कि विवेकानंद जी से ज्ञान गोष्ठी करते। इस पोस्टर में क्या होता है, ज्ञान चर्चा में निरुत्तर होने के बाद क्रोधित होकर जो ऋषि विवेकानंद जी थे मतलब और उनके कुछ ब्राह्मण थे, वो लोग 5 वर्षीय बालक कबीर परमेश्वर को ले जाने के लिए आए हुए थे। और आप देख सकते हो इस पोस्टर में कैसे मतलब खींच रहे हैं कबीर परमात्मा को। है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आ रहे थे, वहाँ पर कबीर परमात्मा शिशु रूप में लेटे हुए थे। तो उनके सर में खड़ांग लगती है कबीर परमात्मा के, तब वो रोने लगते हैं और बताते हैं। और जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी जो होते हैं वो उनको मंत्र देते हैं कि बेटा राम राम बोलो। आप देखेंगे कि जब स्वामी रामानंद जी महाराज जी जो थे वो मानसिक क्रिया कर रहे थे पर्दा लगाते समय, तब उन्होंने कंठी माला जो थी वो डालना भूल गए। तो कबीर परमात्मा ने उनकी मन की बात बता दी थी, इसलिए उन्हें गले लगा रहे हैं। दृश्य में दर्शाया गया है कि जब रामानंद जी ने कबीर जी को गले लगाया तब रामानंद जी कहते हैं कि सब ठीक है भगवान, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला। कबीर जी कहते हैं मैं झूठ कहाँ बोला। कहते आपने बोला कि मैंने आपको नाम दक्षिणा दी, लेकिन आपने नाम दक्षिणा तो दी ही नहीं। तब कबीर जी कहते हैं गुरु जी आप याद करो जब तट पे आप मिले थे, आपने मुझे नीचे से उठाया था और कंठी माला आपके गले में चली गई थी और आपने बोला बेटा राम राम बोल। तब रामानंद जी कहते हैं कि वो तो छोटे से बालक है। तब कबीर जी अपना हाथ करते हैं, साथ में एक चारपाई रखी थी उस पर
वही रूप जो 7-8 महीने के बच्चे का वही रूप वहाँ आ जाता है। और तब कबीर जी कहते हैं जी वही थे ना वो। तब रामानंद जी को रियलाइज़ होता है कि सच में ये पूर्ण भगवान है। इसके आगे तो वो कहते हैं कि आप अपनी कंठी माला दिखाओ। तब कबीर जी शिशु रूप लीला करते हुए कहते हैं महाराज जी ये रही वो कंठी माला। और ये वो सोचते हुए कि हाँ उस तट पे जब उठाया था तो वो कंठी माला उनके गले में चली गई थी। इसके बाद जी वो जब कबीर जी तट पे बात हो जाती है, वो अंदर थे और सब लोग बाहर थे, तब कबीर जी रामानंद जी को वो सतलोक दिखाते हैं जहाँ पे भगवान विराजमान है। जब रामानंद जी वहाँ जाते हैं, आप देख रहे हैं वो सतलोक बहुत ही सुंदर है। वहाँ हर चीज़ श्वेत है, श्वेत सिंहासन पर श्वेत कपड़ों में नूरी शरीर भगवान का, श्वेत मुकुट पहने राजा के समान विराजमान रामानंद जी देखते हैं और कबीर जी के आगे करबद्ध हो जाते हैं। और जो शिशु रूप के में उनको लेके गए थे वो उनके साथ उनके ऊपर चवर करने लगते हैं। इसके बाद जी रामानंद जी इतने वो देख ही रहते, उन्हें लगा कि अच्छा जो ये सिंहासन पर राजा के समान इतने सुंदर जो विराजमान है ये भगवान है और जो मेरे साथ आए हैं वो सेवक हैं। इतने में ही जो सिंहासन पर विराजमान थे वो तो खड़े हो जाते हैं और जो रामानंद जी के साथ आए थे शिशु रूप में 5 वर्ष के बालक वो उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो रामानंद जी के मन में ये उथल पुथल चल ही रही थी कि ये क्या हुआ। सेवक खड़े हो गए और भगवान उनको चवर करने लग गए। इतने में कबीर जी जो सुंदर शरीर नूरी मुकुट पहने थे वो शिशु रूप 5 वर्ष के बालक में ही समाहित हो जाते हैं। और तब रामानंद जी समझते हैं कि जो नीचे आया करते हैं ना, जो भगवान जो नीचे आया करते हैं, जो अपना मतलब तेज पुंज कम करके आते हैं सर रूप में, जिनको हम गुरु मानते हैं, वो केवल गुरु नहीं होते, एक्चुअली वो भगवान अपना दूसरा रूप लेकर आते हैं जो कि अपना हमें लगते हैं वो गुरु है। तो गुरु और बाद ये जो कबीर जी लेके गए, कबीर जी रामानंद जी को सतलोक में दिखाया था वो अंदर थे और जो उनके और शिष्य थे बाहर थे। वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। एक नीचे जाति ने हमारे गुरु को जो कि ब्राह्मण जाति के थे उनको ऐसे बेइज्जत किया। अब तो बाहर आके युद्ध छिड़ेगा, या तो कबीर जी पिटेंगे और हम भी उनके साथ उनका सपोर्ट करेंगे। जैसे ही बाहर आते हैं रामानंद जी सबके सामने, अपने हजारों शिष्यों के सामने अपना अभिमान साइड करते हैं। कहते हैं जी ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिचाने। उन्होंने अपना अभिमान त्याग कर कबीर जी क्या क्या देख रहे हैं, घुटनों के बल वो करबद्ध हो गए और बोला आज से मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु। और जितने शिष्य थे उनको भी बोल दिया था आज से मैं आपका गुरु नहीं हूँ, ये साक्षात भगवान खड़े हैं, आप इनके शिष्य बन जाओ। इसके बाद जी जब कबीर जी 5 वर्ष के थे तभी उनके इतने मतलब कबीर जी भगवान अपना परिचय देते और अब बताते थे कि एक्चुअली शास्त्रों में क्या लिखा और हम क्या करते आए हैं। तब के धर्मगुरु भी कबीर जी से बहुत चलन करते थे। और जब कबीर जी 120 वर्ष रहे थे 627 वर्ष पहले, तो कबीर जी को मारने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए। उसमें से एक प्रयत्न ये भी था, कबीर जी के सामने जंगली हाथी पेश कर दिया गया था जिसको नशे से धुत, और ये पूरा नगर मतलब पूरा नगर बुला लिया गया था। ये आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। और सोचा था कबीर जी को पेश किया जाएगा और वहीं कबीर जी को मतलब उनका जो जितना भी ये धर्म फैलाते हैं ना, हम लोग की रोजी बंद होती है, हम लोग की सारी मतलब चिंता दूर हो जाएगी। कहते हैं जी भगवान का ना कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। हाथी जब पेश हुआ ना नशे से धुत, कबीर जी के जैसे ही वो सामने आया वो अपने घुटनों में बैठ गया था और उसके आगे तब लोगों को विश्वास हुआ कि ये जो सामने थे ये आम इंसान नहीं है। जब धर्म गुरुओं का वो प्रयत्न भी काम नहीं किया गया कि राजा मतलब हाथी के सामने पेश कर दिया और हाथी का नशा उतर गया, वो भी बिल्कुल प्रणाम कर दिया चरणों में। उन्होंने दूसरा प्रयत्न किया गया कि पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कबीर जी को कढ़ाई में खौलते हुए तेल के अंदर डाला जाएगा और अगर ये बच जाते हैं तो हम मान लेंगे भगवान है। लेकिन उन्हें मानना था नहीं, बस चलन का उनका वो प्रयत्न था। शेख तक मतलब सिकंदर लोधी थे दिल्ली के बादशाह और उनके साथ शेख तक उनके मतलब एक पीर थे। तो जब कबीर जी को उसके अंदर डाल मतलब कबीर जी ने बोला मतलब उनका जो चुनौती थी वो स्वीकार की गई। पूरा नगर देखने आया। कबीर जी बहुत सरलता से कढ़ाई के अंदर बैठे, लोगों को लगा इतनी सरलता से बैठे हैं क्या पता तेल ठंडा हो। जो राजा थे ना उनको विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा नीचे दिख रहा है भट्टी चल रही है, तेल के अंदर खौलता हुआ तेल था जी वो। और राजा कहता है कि मैं उंगली डाल के देखूंगा। कबीर जी ने बोला आप इसमें उंगली मत डालना, ये तेल इतना गर्म है कि आपकी उंगली नहीं मिलेगी। नहीं माने हम लोग, वैसे भी मतलब हम हमारी तरह ही थे। उन्होंने उंगली डाल दी, जितनी उंगली डाली थी ना वो उतनी ही उसमें कट के गायब हो गई और वो बेहोश हो गए। कबीर जी ने उनकी उंगली ऐसे पकड़ी और वो पूरी की थी। तो तब भी ये इस चीज़ का प्रमाण है कि जो वो भगवान आए थे और उनको मारने में कोई सक्षम नहीं होता जी। आज जी इसके बाद
इस दृश्य में दर्शाया है कि कबीर जी को जब 2 प्रयत्न से वो नहीं मरे तो लोग मतलब उन्होंने हो गया था ये मरने से तो रहे, एक काम करते हैं इनकी बेइज्जती कर देते हैं लोगों में, मतलब इनका इतना रेपुटेशन गिरा देते हैं कि जो और लोग हैं ना, जनता इनको अपने आप धिक्कारेगी, अपने आप देश निकाला दे देगी। ये जब देख रहे हो ये धर्मगुरु जो आम जैसे ये बहुत सारे पंडित थे, इनके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, पत्र के झूठे पत्र भिजवा दिए गए पूरे भारत के अंदर, कि पूरे भारत के अंदर पत्र भिजवा दिए गए कि एक भंडारा रखा गया है और पूरा भारत आमंत्रित है उसके अंदर, और बोला गया कि जितनी बार आप भोजन करोगे उतनी दफ़ा आपको एक दोहर और एक सोने का सिक्का दिया जाएगा, और दोहर होती है मतलब अच्छा खासा ब्लैंकेट। पत्र भिजवा दिए गए, तारीख लिखवा दी गई, तारीख आई, लोग आए, 18 लाख लोग उस दिन उपस्थित हो गए। और कबीर जी उस वक्त ऐसा निर्वाह करके दिखाया था, कबीर जी ने जब 627 वर्ष पहले आए थे, बिल्कुल साधारण जीवन जी के दिखाया था, झोपड़ी ऐसा कि आज सुबह का खाना है और शाम का नहीं। उस वक्त 18 लोग आए थे और भगवान ने अपनी समर्थता दिखाई थी कि 18 लाख लोगों को इतना स्वादिष्ट भोजन कराया था कि एक मतलब वेजिटेरियन खाने में जितनी भी वैरायटी होती है हर खाना था। लोग इतने खुश होकर लोग बस यही कह रहे थे कि ये भंडारा ऐसे किसने कराया है। उस वक्त भी भगवान ने अपनी समर्थता दिखाई थी, और इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम बिल्कुल सादा जीवन जियो। इसकी वाणी भी आपने सुनी होगी कि गुरु जी कहते हैं साईं इतना जीतियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखा ना रहे अतिथि ना भूखो जावे। तो भगवान ने उस वक्त भी दर्शाया था कि वो समृद्ध भगवान है। इसके बाद जी है फ्लेक्स में दर्शाया गया है जब कबीर जी 120 वर्ष रहने के बाद उन्होंने बोला वो शरीर छोड़ेंगे, उन्होंने बोला वो चलते पानी में स्नान करेंगे। चलते पानी में स्नान करने के बाद उसके साइड में एक चद्दर बिछा दी गई। कबीर जी के उस वक्त भी 2 शिष्य थे। हमारे गुरु जी की एक वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जी जब भगवान एक है, मतलब बच्चे एक हैं, भगवान एक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मंदिर के अंदर हिंदुओं को भगवान मिलते हों और मस्जिद के अंदर मुसलमानों को। कबीर भगवान उस वक्त यही शिक्षा दिया करते थे, और उनके दोनों ही शिष्य थे, हिंदू भी और मुसलमान भी। तो हिंदू राजा और मुसलमान राजा दोनों उस वक्त उपस्थित थे जब कबीर जी शरीर छोड़ रहे थे। और कबीर जी मतलब स्नान कर लिया था भगवान ने, जब शरीर छोड़ रहे थे कबीर जी ने देखा इस साइड हिंदू और इस साइड मुस्लिम, और दोनों के हाथों में तलवारें और चक्कू वगैरह जो मतलब वैसी हथियार होते हैं वैसे थे। तब कबीर जी ने उनसे क्वेश्चन पुटअप किया कि आप लोग, मैं शरीर छोड़ूंगा, यहाँ पे इन चीज़ों का क्या काम, यहाँ कोई युद्ध थोड़ा ही हो रहा है जो आप इन सब चीज़ों को लाए हो। दोनों पक्षों ने नीचे गर्दन कर ली गई, क्योंकि भगवान के सामने तो बोल नहीं पाए। एक्चुअली वो हथियार इसलिए लाए थे, हिंदू पक्ष ने बिल्कुल ये सोच कर आए थे चाहे मरना मारना पड़ जाए, लेकिन हम अपने भगवान का शरीर इन काफिरों के हाथों द्वारा दफनाने नहीं देंगे। उसी साइड मुसलमानों ने ये बिल्कुल सोच के आए थे आज कुछ भी करना पड़ेगा, जान की कुर्बानी देनी पड़ जाए, लेकिन हम अपने भगवान का शरीर इन काफिरों द्वारा जलाने नहीं देंगे। जब भगवान ने उनके मन की बात पूछ ली ना, उन लोगों ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तब कबीर भगवान ने बोला मैंने 120 वर्ष रह के तुम्हें ये शिक्षा दी, तुम तो आज भी एक नहीं हो पाए। भगवान ने बोला कि पहली बात तो तुम्हें इसमें शरीर मिलेगा नहीं, तुम्हें जो भी मिले उसे आधा आधा बांट लेना, अगर शरीर भी मिले उसे आधा आधा काट लेना, लेकिन लड़ना मत। मैंने तुम्हें ये शिक्षा नहीं दी। अब हम होता है ना कि अच्छा देखा अभी देखा जाएगा, ऐसा थोड़ा ही होगा, शरीर नहीं मिलेगा, हम तो शरीर लेके जाएंगे। कबीर भगवान ने शरीर उन्होंने सुन लिया, चुप हो गए। भगवान ने नीचे एक चादर थी, कबीर जी लेट गए, ऊपर एक चादर ओढ़ ली, और कुछ ही सेकंड्स में ऊपर से एक आकाशवाणी होती है, उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। जब वो लोग नीचे देखते हैं तो अब शरीर का ऊपर का साइज होता है ना, वो देखते शरीर तो है। जब उन्होंने चादर हटाई उतनी ही हाइट की, उतनी ही चौड़ाई, एक मनुष्य शरीर जिस फिगर में होता है उसी फिगर में उतने ही फूल बचे थे। तब हिंदू और मुसलमान ऐसे रोते हैं गले लग के कि जिस तरह एक बच्चे के माँ बाप दोनों मर जाए ना, तब वो कहते हैं कि हम भगवान को अंत समय में ये दिखा गए कि भगवान हम एक नहीं थे, जो फूल बचे थे। कबीर जी के शरीर छोड़ने के बाद जो भगवान के चद्दर पे जो फूल थे, आधे हिंदुओं ने ले लिए थे, आधे मुसलमानों ने। जो आधे हिंदुओं ने लिए थे वो आज भी मगहर के अंदर ये स्थापित है, ये मंदिर में रख दिए गए। जो आधे फूल मुसलमानों ने लिए थे वो उसी साइड मज़ार बना दी गई। इसके अंदर एक कॉमन वे है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, और ये चीज़ को दर्शाया गया है कि जो कबीर भगवान थे ना, वो एक ही शिक्षा देते थे और कहते हैं जी देखो जहाँ 2 बर्तन होते हैं वो खनकते हैं,
हैं, लेकिन आज भी मगहर के अंदर जहाँ पर ये उपस्थित है वहाँ पे लोग लड़ते तो हैं, लेकिन वहाँ के लोग जब से कबीर जी उनको एक करके गए थे, वहाँ के लोग कभी भी धर्म के नाम पे नहीं लड़े हैं। तो भगवान उसमें समर्थता दिखा के गए थे उस वक्त भी कि वो भगवान थे। आज तो जी ये तो बात रही भगवान की कि भगवान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं जी भगवान ना आते हैं इस पृथ्वी पर गुरु बन के आते हैं, और जो पूर्ण गुरु के जो शरण में होते हैं ना, मतलब जो प्रॉपर नाम दीक्षा लेके जो सच्चे भगत होते हैं उस पूर्ण परमात्मा के कहते हैं जी तत्वदर्शी सतगुरु के, उन भक्तों के अभी ना कोई बाल मतलब उन भक्तों का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनके उस भगवान कहाँ आते हैं। उसी की एक छोटी सी एक प्रूफ के तौर पे एक छोटी सी स्टोरी है। क्या हुआ था जी, एक बार कबीर जी का एक शिष्य थे, सेठ थे वो, उनका जहाज का काम था, तो वो मतलब जहाज में व्यापार का था काम, तो पहले तो वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, सारी मूर्तियाँ रखते थे, लेकिन जब उन्होंने कबीर जी का नाम ले लिया तो उन्होंने सिर्फ एक गुरु उस वक्त एक हाथ से बना चित्र होता था वो रख लिया। तो जो उनके जो और भी साथी थे और साथी जन थे तो उन्होंने बहुत मजाक बनाया, उनको ऐसे कहते थे और कबीर आ गया, तो वो तब भी कहते थे कोई नहीं, इनके पुण्य बन रहा है भगवान का नाम लेने से। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही वो लोग आ रहे थे, वो सुनता रहता था सेठ, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। व्यापार से वो लोग आ रहे थे, सबके बच्चे साथ थे, परिवार साथ था। जब वो आ रहे थे तो पानी में इतना तेज तूफान उठा कि ऐसा था कि जहाज का भी नामो निशान नहीं मिलना था, और लोगों की तो बात ही क्या थी। अब जी जब इंसान के ऊपर ऐसा संकट आता है ना, तो वहाँ पे जब कोई नहीं होता उसको एक ही याद आता है भगवान, और वहाँ मदद भी भगवान ही कर सकते हैं। वो जितने भी लोग थे सब ने अपने देवी देवता याद कर लिए जिनको भी वो मानते थे, और लास्ट मोमेंट पर जब उनके लगा कि अब कुछ नहीं हो रहा, जो तूफान था वो बढ़ता ही जा रहा है, उस मोमेंट पर उन्होंने उनमें एक समझ आता है, एक वृद्ध व्यक्ति था वो सेठ के पास आया, और जो सेठ था ना वो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठा था, वो सेठ के पास आया और कहता कि हमने सुना है गुरु के पास बहुत ताकत होती है, आप एक बार अपने गुरु को याद कर लो। तब वो सेठ कहता है अरे हमारे गुरु, क्योंकि उस वक्त भगवान ने एक झोपड़ी में लीला की थी, तब वो कहता है अरे हमारे गुरु मेरे गुरु तो एक झोपड़ी के हैं, आपके गुरु तो मतलब ऐसे कि जिनका हाथ में सुदर्शन चक्र जो मुकुट पहने हैं वो क्या मदद करेंगे। उन सब ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और बोला अगर आज हमारा जहाज बच जाता है ना, तो हम सब आपके जितने भी जहाज में मौजूद थे हम सब आपके गुरुजी की मतलब नाम दीक्षा ले लेंगे। वो जो भगत था ना उसने हाथ जोड़कर बस इतना बोला, भगवान मेरे इतने पुण्य नहीं है, मैं इतनी अच्छी आत्मा नहीं हूँ कि आप मेरी एक पुकार सुनने पर मेरी मदद करो, लेकिन भगवान अगर आज ये जहाज डूबता है ना तो आपकी बेइज्जती का कारण मैं बनूंगा। वो इतना कहता है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में जी वो इतना बड़ा जो तूफान था ना पानी के अंदर, वो ऐसे स्टेबल हो जाता है जिस तरह पानी के अंदर कोई मतलब कहते हैं ना कंकड़ भी ना गिरा हो, इतना स्टेबल हो जाता है। तो उसको भगवान ने इसी दर्शाई थी, उसके भगवान के जो भगत होता है, कोई प्राकृतिक आपदा हो, कुछ भी हो, नाशुल कैलेमिटी से कुछ भी हो, वो भगवान के जो शरण में होता है ना, भगवान हर संकट में मदद किया करते हैं। आज छोटी सी एग्जाम्पल इसका ये भी था, ये जो आप देख रहे हैं ये तैमूर लंग नाम का एक छोटी सी मतलब ये और इनकी माता रहती थी साथ में, बहुत ही गरीब परिवार के थे, लेकिन इनका भाव ऐसा था कि अगर घर में 2 रोटी का आटा है ना और कोई साधु आ गया, संत आ गया, वो 2 रोटी का आटा बना के उस संत को खिला देते थे, खुद भूखे सो जाते थे। और जी कहते हैं भगवान ऐसे ही अच्छी आत्माओं को खिला भी करते हैं। तो वो आते हैं और मतलब उनके पास बकरियों का काम था, इनका व्यवहार था कि कोई संत मिले उनको प्रणाम करके मुझसे भगवान भोजन करोगे क्या। ऐसे ही वो जंगल से जा रहे थे बकरी को लेके, तो कबीर जी आते हैं और तैमूर लंग वही पूछते हैं साथ जी आप कुछ मतलब ग्रहण करोगे। कबीर जी कहते हैं बेटा भूख लगी है। वो अपनी बकरी आप देख रहे हो, ये बकरी कबीर जी के पास छोड़ के अपने घर चला जाते हैं। उसकी माता भी आई रही थी, तो उसकी माता कहती है बेटा देख हम तुम मतलब वो आई रही थी तो समझाती है, वो ये नहीं कह रही थी अब रोटी ना दो, बट वो ये कह रही थी कि बेटा देख हमारे पास ना बहुत सीमित है, अगर हमारी बकरी एक भी ऊपर नीचे हो गई ना, हमारा उसको ब्योत इतना भी नहीं है कि हम उसको पूरा कर सके। मतलब वो बहुत गरीब थे। वो आए तो जी हम लोगों की आदत होती है कि हमें कोई महापुरुष या साधु संत मिलते हैं ना, हम अपने दुखों का निवारण मतलब हम अपने जितने भी दुख हैं उनके सामने पेश करते हैं कि भगवान ऐसा है ऐसा है। भगवान रोटी एक मतलब भगवान ने 1 या 1.5 रोटी खाई और जितनी देर रोटी खाई, तैमूर लंग की जो माँ थी वो उतनी देर यही कहती रही कि भगवान हमारा ब्योत बहुत कम है, ऐसे है कि कभी सुबह का खा लिया तो दोपहर का भी नहीं होता, थोड़ा ब्योत ठीक कर दो। कबीर जी सुनते रहे। भगवान ने खाना खा के 1.5 रोटी जो भी खाई, पानी पी के
उठे और तैमूर लंग के जो ये जंजीर देख रहे हो आप लोहे की, ये मारी और इसके बाद लात और गुस्से मारे। अब उनकी माता को लगा तैमूर लंग की कि शायद मैंने कभी इनको मतलब ज़्यादा बोल दिया, ये गुस्सा हो गया इसलिए मेरे बेटे को पीट दिया। कहता मेरे बेटे को क्यों पीट रहे हो जी? तब कबीर जी कहते मैंने तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया और इसके बाद जो लात और घूसे मारे, इसके बाद तेरे बेटे का जो शासन है ना वो बिखर जाएगा। और आज भी हमारे इंडियन हिस्ट्री में इस चीज़ का प्रूफ है कि उन्होंने 7 पीढ़ी राज किया था, 7 जनरेशन, और उसके बाद उनका जो शासन था वो टुकड़ों में बिखर गया था जी। तो ये उस भगवान की समर्थता कि जब वो 1.5 रोटी खाने के बाद उनको 7 पीढ़ी का राज दे दिया। आज जी आप मोमडन्स कम्युनिटी से कभी पूछेंगे कि उनकी जो कुरान है, उनकी जो पवित्र पुस्तकें हैं वो कैसे, तो आप उनके मुँह से एक वर्ड सुनेंगे हमेशा कि हमारी नदी में से निकली है जो कि भगवान ने निकाली थी। तो जी ये उसी का फ्लेक्स को दर्शाया गया है, उसी चीज़ को कि टर्की के अंदर ये एक मौलवी कहते हैं वो बैठे थे और उनके पास ही किताबें देख रहे हैं आप, वो किताबें थी। कबीर जी उस वक्त इस रूप में आए थे और समस्तर बेज नाम था उनका, और कबीर जी आए थे तो उनके जो साथ में जो पुस्तकें रखी थी जी उनको कबीर जी ने मतलब घेर दिया था नीचे। तो जब वो देखते हैं तो कबीर जी ने थोड़ी देर बाद अपने हाथ से ऐसे किया और जितने भी पुस्तकें थी वो बाहर आ गई, और जब वो बाहर आई ना उसका एक भी पन्ना गीला नहीं हुआ था। तो मौलवी जी कहते हैं ये क्या है? तब कबीर जी कहते हैं जो समस्तर बेज ग्रुप में आए थे कि ये वो है जो तू नहीं जानता है। तो वो कहते हैं उनको मतलब कबीर जी को समस्तर बेज ग्रुप में आए थे उनको बाबा बोला था। आज इसके अंदर जी बताया गया है कि मतलब इसके अंदर एक छोटी सी इसकी भी स्टोरी है। पाकिस्तान के मुल्तान शहर में कबीर जी अपने एक मतलब इसके साथ रहते थे, एक शिष्य के साथ, और वहाँ के लोग कबीर जी साफ बताते थे कि अब जो भक्ति कर रहे हो तो जो और भी धर्मगुरु थे उनसे जलन ईर्ष्या में लोगों को भड़का दिया था कि ऐसे ऐसे, तो लोग उनसे बात क्या, खाने को भी कुछ भी नहीं देते थे, एक होता है ना भिक्षा। एक दिन क्या हुआ, कबीर जी ने एक रोटी बना के और इस शिष्य को दी और बोला कि आप जाओ और इसको पका के ले आओ। वो सुबह जाता है बच्चा और शाम को पूरे मतलब मुल्तान शहर में घूम लिया और वो रात को बिना पकी मीन्स कच्ची रोटी ले आता है। तब कबीर जी कहते हैं कि आपने रोटी पकवाई नहीं, कच्ची रोटी ले आए। तो जो वो बच्चा कहता है मतलब कि आप जी किसी ने बट्टी नहीं दी, किसी ने मेरी रोटी जो आपने दी थी वो पकाई ही नहीं। तब कबीर जी ने क्या किया, जो सूरज है ना, अब आप अगर बाहर मतलब ऐसा है कि आप सूरज हमसे जितने के डिस्टेंस पर इतने ही एक टाइम पे इतना हीट हो जाता है कि हम लोग मतलब उसको सहन भी नहीं कर पाते। अगर सूरज कम आएगा अर्थ के तो ऑब्वियसली सी बात है क्या होगा, आग लगनी शुरू हो जाएगी। कबीर जी ने वो सूरज पास बुला लेते हैं और वो जैसे जैसे धीरे आता रहता है, वो रोटी पकती रहती है, सूरज पास आता रहता है। जो पूरा मुल्तान शहर था ना वो पूरा तबाह सा होने लगता है, हर जगह आग लगने लगती है, लोग जलने लगते हैं। तब कुछ लोगों ने माफ़ी मांगी कि अब कुछ लोग इस जगह पूरे पृथ्वी को मत दो। तब कबीर जी उस सूरज को भगाते हैं। तो इस तरह भगवान ने अपने एक भगत के लिए सूरज भी पास बुला लिया था आजम से। इसके आगे इस फ्लेक्स में दर्शाया गया है कि हम लोग अलग अलग कितनी सारी डायरेक्शंस में जाते हैं, हम कितने तीर्थ स्थल, कितने मतलब हर जगह जाते हैं। इंसान आध्यात्मिकता में अंधविश्वास करता है और करना भी चाहिए अगर वो सच्चा हो तो एक वाणी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। जब हरियाणा शहर बना भी नहीं था, जब हरियाणा की जो शेप है ना वो लाइक डिज़ाइन भी नहीं होती, उससे पहले ही ये वाणी लिख दी गई थी कि हरि जो भगवान है ना वो हरियाणा में आएंगे और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो हरियाणा के अंदर आए हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप एक बार मुंडका आश्रम, अभी आप मुंडका आश्रम में प्रेजेंट हैं, ऐसे और भी आश्रम में आएँ और एक बार। इसके बाद जी 627 वर्ष पहले जब कबीर जी आए थे तो उन्होंने शिक्षा देते हुए आ रहे हैं, वो गुरु प्रणाली चल रही है। कबीर जी ने के बाद गुरु बने थे गरीबदास जी, संत शीतलदास जी, संत ध्यानदास जी, संत रामदास जी, संत ब्रह्मानंद जी महाराज, संत जुक्तानंद जी, संत गंगेश्वरानंद जी, संत विचितानंद जी, संत रामदेवानंद जी महाराज जो हमारे दादा गुरु जी, और ये हमारे संत रामपाल जी महाराज। गुरु प्रणाली में हमारे संत रामपाल जी महाराज 11वें गुरु हैं और ये हमारा 13वां पंथ है। संत रामपाल जी महाराज का 13वां पंथ का नाम है यथार्थ कबीर पंथ परिचय और ये आप उस फ्लेक्स में दिखाया गया है। नेक्स्टली देखते हैं जी।
इंसान की किसी भी वे पे जाते हैं तो हम उसके सक्सेसफुल लोगों की बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ फॉलो की थी। अगर हम उसको फॉलो करेंगे ऑब्वियसली हम भी वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। इसी तरह संत राम मतलब जो गरीबदास जी महाराज थे, इन्होंने कुछ रिटर्न में लिख के गए हैं। अगर हमें पता है इनके कुछ ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्हें भगवान मिले थे और जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति की है, अगर हम इनके वे ऑफ वर्शिप को फॉलो करें, मतलब जिस राह पे जिनको ये मानते थे जिनको भगवान मिले, उनके कुछ हिंट्स इन्होंने लिखे होंगे, अगर हम उसको ढूंढे तो मिल सकते हैं। तो जी ऐसे इसमें लिखा हुआ है, अजब नगर में ले गया, ये गरीबदास जी की वाणी है। अजब नगर में ले गया मतलब उस सतलोक में ले गए हमको सदगुरुवान, झिलके भी बगात गति हम सुते चादर तान। उन्होंने बोला वो भगवान आए थे, मुझे वो दिखाया था, उसके बाद अब मुझे मोक्ष की इतना एक चिंता ही नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है। ये आपको कबीर वर्ड विजिबल हो रहा है अच्छे से। उन्होंने अपनी वाणियों में क्लियरली लिखा है कि वो भगवान है, वो कबीर है, खुल के सिरजनहार। इसी तरह जी सिखों के जो गुरु है गुरु नानक देव जी, उन्होंने भी अपनी वाणियों में लिखा है हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। वो जो बिना ऐब के, जिसके अंदर कोई भी ऐब नहीं है, वो जो परवरदिगार है वो कबीर जी हैं। और उन्होंने इसका एक हिंट भी दिया है। कबीर जी धानक फैमिली में आए थे। उन्होंने जो तीरा की थी 627 वर्ष पहले, वो धानक फैमिली में थी। तो कबीर गुरु नानक देव जी उसका भी एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक सुहान दुई सुहानी नाल भलके बौकई सदा बियाल कुड़ छुरा मुठा मर्दा धानक रूप रहा करता है। वो लोग कहते थे कि तुम्हें तुमने धानक दिख रहा है ना, ये एक्चुअली भगवान है, ये लीला कर रहे आए हैं इस धानक रूप में। नेक्स्टली ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, या मैंने आपको बताया गरीबदास जी की और नानक देव जी की वाणी। ऐसे ही जी मलुकदास जी भी रहे हैं, इन्हें भी भगवान मिले थे और इन्होंने भी मोक्ष प्राप्ति की। इन्होंने अपनी वाणियों में क्या लिखा है, जपोरे मन सदगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। आप कबीर वर्ड क्लियरली देख सकते हैं। जितने महापुरुष हैं उन्होंने बताया है कि जो भगवान है वो कबीर जी हैं। मीराबाई जी नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि हम पहली बात गुरु बनाते नहीं, हम नॉर्मली मंदिर में माथा टेक के कहते हैं हमें भगवान मिल जाएंगे। लेकिन भगवान कहते जी गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। मीराबाई जी गुरु मतलब गुरु के पास हम क्यों जाते हैं, गुरु में कैसे, वो हमें सत्संग देते हैं जिससे हमें सद्बुद्धि आती है और इंसान के विचारों में बदलाव और वो भगत बनता है। मीराबाई जी के मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो अपने देवर और उनकी मतलब जो मम्मी थी उनको वो सब लोग उनकी फैमिली कहती थी कि आप सत्संग में मत जाया करो। लोग एक क्वेश्चन पुट करते हैं कि जिसके हस्बैंड ना हो तो उसमें क्वेश्चन होता है कि आप क्या क्यों जा रहे हो बिना हस्बैंड के। जब उनको कहा जाता था तो मीराबाई को कहते थे, उनकी एक वाणी है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हमारी लोग करे तकरार। कहते थे मतलब लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं आप सत्संग में मत जाया करो। तब मीराबाई क्या कहती थी, सत्संग में मेरा जाना ना छुटेरी, चाहे जड़ के मरो संसार। सत्संग एक्चुअली मीनिंग होता है सत्संग, सच का साथ, जो कि गुरु बनाते हैं सच्चे गुरु। तो इसलिए जी गुरु बनाना भगवान अगर चाहिए तो गुरु, और गुरु भी सच्चा हो, बहुत ज़रूरी है। इसका ही जी इसके एक और एग्जाम्पल ऐसे ही दादूदास जी भी रहे। दादूदास जी ने भी अपनी वाणियों में क्या लिखा है, जिन मौकों ने नाम दिया, वो भी कहते हैं जिन्होंने मुझे नाम दिया सोए सदगुरु हमार, वही मेरे गुरु हैं। दादू दूसरा कोई नहीं, कोई और नहीं, कबीर सिरजनहार। उन्होंने बोला ये जो वो भगवान है वो सिरजनहार है, वो कबीर जी हैं। ऐसे ही जी धर्मदास जी को भी मिले थे। धर्मदास जी ने भी अपनी वाणियों में क्या लिखा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। वो कहते हैं कि भगवान मुझे दर्शन देना, और वो भगवान उनको वर्ड को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वो कबीर जी हैं। सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। जो हम इस मृतलोक में जाते हैं इसे कहते हैं जम की जंजीर है, जो कि हमें इस मृतलोक से बाहर जाना है। तो वो कबीर जी से आग्रह करते हैं कि भगवान इस सतलोक से वो हम लोगों के जन्म मृत्यु का रोग मिटाने आते हैं, आ जाओ जी। ये चीज़ मैंने आपको बताया, मैंने आपको बहुत बार रिपीट करी हुई चीज़ कि भगवान के लिए गुरु बनाने बहुत आवश्यक है। और कहते हैं जी जो गुरु होते हैं ना एक्चुअली वो भगवान ही आया करते हैं। अब जी जब भगवान आ रखे हैं तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर अपने भारत में ही देखो मीडिया के अंदर इतने गुरु के चाणक्य के सत्संग चलते हैं, तो जितने भी गुरु हैं वो सब सच्चे हो, तो ये तो एक ऑब्वियस रीज़न है, कोई ना कोई एक सच्चा है और बाकी सब नकली हैं। तो जी हमारी गीता में, और हम किसको बेस रखेंगे, जिस तरह बच्चे एक सिलेबस को बेस रखता है, इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान में हम अपनी पवित्र पुस्तकों होली बुक्स को बेस रखते हैं।
चैप्टर हमारी हिंदुओं की कौन सी है जी? वो गीता है। गीता के अंदर गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तथा 16 से 17 के अंदर एक ये उल्टा वृक्ष दिखाया गया है और उसमें ये हिंट दिया है कि जो भी संत इस वृक्ष को एक्सप्लेन कर देगा, बस आप वही समझ लेना कि वही तत्वदर्शी संत है। ये आप वृक्ष देख रहे हैं, इस वृक्ष को आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया एक्सेप्ट संत रामपाल जी महाराज। और जिसकी जो वाणी है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन की वाणी है, वो भी एक्चुअली कबीर जी लिख के गए थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। कबीर जी और संत रामपाल जी महाराज ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो पेड़ है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जड़। जड़ है कबीर जी। शेरावाली माता, उनका पति, वो श्रृंगार करती है, कुंवारी लड़की श्रृंगार नहीं किया करती। उनका जो पति है वो है काल, वो इसका तना है। जो नीचे स्टेम्स 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो उसके जो पत्ते हैं वो हम हैं। जो जी एक्सेप्ट संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स जो पूजा करते हैं वो करते हैं ये, वो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश। जी आप भी मंदिर में जाते होंगे तो मंदिर के अंदर लाइक मूर्तियाँ ही तो रखी होती हैं, उन्हीं को नमन और उन्हीं को अपना आदर भाव देते हैं। तो आप लोग उनकी पूजा करते हैं। इट मीन्स कि आप लोग स्टेम्स की पूजा कर रहे हैं। अब आप जब स्टेम्स की पूजा करेंगे तो रूट आपने ऐसे ही छोड़ दी, पेड़ तो आपको सूख जाना है। और तब जो लोग कहते हैं, जो एक्सेप्ट संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स, तब हमको कोई दुख आता है ना, जब तक सुख है तब तक भगवान को याद करते नहीं, और जब दुख आता है तब हम भगवान को याद करते हैं। जब जी वृक्ष उल्टा पीछा हुआ है तो आपको सुख कैसे होगा? तब हम ये बात कहते हैं कि या तो भगवान है नहीं, और है तो हमारी सुनता नहीं है। सुनेगा कैसे जब आपने उसकी भक्ति ठीक नहीं कर रहे? और संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स को सारे सुख होते हैं। आपने सुना होगा उनके इंटरव्यू में कहते हैं कि उनकी सारी बीमारी, नेचुरल कैलेमिटी में हर चीज़ से भगवान राहत देते हैं। वो क्यों? क्योंकि जिस संत रामपाल जी महाराज जो वृक्ष है ना, आध्यात्मिक पौधा, उन्होंने उसको सीधा भिजवा दिया। जड़ में संत रामपाल जी महाराज जी जड़ की पूजा करवाते हैं। इट मीन्स कबीर जी की हम पूजा करते हैं इष्ट देव मान के। और जो ऊपर स्टेम्स है, जो जितने भी हैं, वो सब अपने आप विवश होते हैं हमें फल देने को। अब जी इसकी कबीर जी की वाणी है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक की पूजा करोगे तो आपको सब मिलेगा, लेकिन अगर आप सबको लेके चलोगे तो आपको सब कुछ भी नहीं, और सब आप ऐसे ही रह जाते हैं। जैसे कि एक्सेप्ट संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स कहते हैं कि हमें सुख नहीं होता भगवान से। आ जाओ जी। अभी जी मैंने आपको कुछ महापुरुषों के एग्जाम्पल्स दिए कि उन्होंने अपनी वाणियों में वो लिख के गए थे कि कबीर जी का मैंने आपको नाम क्लेरिफाई कराया था। अब जी जब वहाँ पे क्लेरिफाई है तो आप ये मतलब एक मैंने बोला कि हमारा जो बेसिस है वो हमारी होली बुक्स है। हिंदू रिलीजन में हमारे जी 4 वेद हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उसके अंदर कबीर वर्ड अभी भी है, और उसका एक एग्जाम्पल मतलब उसके कुछ प्रूफ, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, उसके कुछ प्रूफ अभी भी विद्यमान है जो कि मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। ये उसके कुछ कटआउट्स हैं। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में क्या बोला है? उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। तो विश्वेश्वर जनिता यथा सब कबीर देवो, इट मीन्स कबीर देव, कबीर जी न दवाया स्वधावान। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 श्लोक 3 में क्या बोला है? पूर्ण परमात्मा कवियों की भूमिका करता है, वह कबीर, वह कबीर देव, कबीर अर्थात कबीर परमेश्वर है। अब जी कबीर जी को आप किससे भी पूछोगे तो वो एक दोहे के नाम से, कबीर जी कवि के नाम से जो कि दोहे लिखते थे, इसी से जाने जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी ऋग्वेद में एक हिंट दिया है कि जो मतलब हिंट इट मीन्स बताया है कि जो भगवान है वो कवियों की भूमिका करता है, और वो कबीर देव, कबीर जी हैं, कबीर परमेश्वर है। आ जाओ। अब जी जो भगवान एक है, हिंदू नाम एक है, तो ऑब्वियसली बात है हिंदू जो 4 रिलीजन्स हैं इन सब की जो होली बुक्स है, चाहे वो हिंदुओं की गीता हो, पंजाबियों की, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब हो, मुस्लिमों की कुरान शरीफ हो, या फिर क्रिश्चियंस की बाइबल हो, उन सब में भी वो जब भगवान एक है तो नाम भी एक ही तो मिलेगा या अलग अलग हो जाएगा? तो जी गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721, राम तिलक महिला एक गुरु एक वाणी एक के अंदर गुरु नानक देव जी लिख के गए थे। यक अरज गुफ्तम पेशी तोदर गोस कुन करतार हक्का कबीर करीम तो बै परवरदिगार, बिना ऐप का, जिसके अंदर कोई भी ऐप नहीं है, वो भगवान, वो एक्चुअली कबीर जी हैं। आ जाओ जी।
ये उसी का एक और एग्जाम्पल दिया है गुरु ग्रंथ साहिब का प्रश्न नंबर 731। सो ही महिला एक गुरु एक साथ वाणी में कि अंधला नीच जात परदेसी के नुआवे तिल जावे। इट मीन्स वो जो भगवान थे वो नीच जात में आए थे। जो लोग कहते थे कि जुलाहा या दानक में मतलब क्या जानते होंगे, इनका घर खुद के पास तो झोपड़ी नहीं है, अपने को भगवान बताते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी को वो सतलोक दिखाया था, तब वो कहते हैं कि जो तुम्हें धानक दिख रहा है ना, ये धानक के रूप में ये भगवान आ रखे हैं। मैंने आपको जी गीता का अथर्ववेद और ऋग्वेद दिखाया था, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब। अब बात आई जी मुस्लिम कम्युनिटी, दैट इज मुसलमानों की कुरान शरीफ। कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में क्या लिखा है, ये उर्दू है, इसका ट्रांसलेशन बस हिंदी में किया गया है। हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने ज़मीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सिर्फ सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन अपने सतलोक, वो जहाँ भगवान विराजमान है और जो हमारा सबका घर है, लाइक वो जो वहाँ पे भगवान आते हैं और जहाँ में जन्म मरने के बाद एक बार चले गए तो हमें मोक्ष हो जाता है, उसके बाद हम वहाँ से नहीं आते हैं। अविनाशी लोक के सिंहासन पर विराजमान बैठ गया है। उस अब जी कुरान मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की जो होली बुक दैट इज कुरान शरीफ, उसके अंदर भी बोला है कि जिस तरह हिंदुओं में कहते हैं ना जी गुरु बिन ज्ञान में और गुरु बिन मोक्ष नहीं, इन द सेम वे कुरान शरीफ में भी बोला है कि उस पूर्ण परमात्मा कबीर को प्राप्त करने की विधि तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत दैट इज बाखबर से पूछो, मैं कुरान का ज्ञान दाता नहीं जानता। इसी का सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 में भी क्या बोला है, तुम काफिरों का कहा ना मानना क्योंकि वे कबीर को अल्लाह नहीं मानते हैं। उसमें वो कह रहे हैं जो कबीर जी को जो कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, उनको काफिर बताया गया है। इस कुरान शरीफ की दलीलों की सहायता से उस कबीर के लिए संघर्ष जिहाद करना हिंसा के लिए नहीं कहा गया है और मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना। तो जी वो कुछ प्रूफ थे जो कि आज तक हम सबके पास अवेलेबल हैं, बट अब तक तो जी जाति प्रथा ऐसी थी कि हम लोग कभी मतलब हमें पढ़ने का हक नहीं था। अब जब हक हुआ तो हमने कभी पढ़ना उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि हमें जो पंडित जी बताते रहे हम उसको फॉलो अप करते रहे और कभी भी हमें लगा नहीं कि जो वो गलत भी बता सकते हैं, बट वो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए हमें जो बताते रहे हम फॉलो करते रहे। हमने कभी नहीं देखा कि जो बता भी रहे थे वो सही था। हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो एक अक्षर भी बोलते हैं ना जी, वो उसको प्रूफ बताते हैं कि ये हमारे उसमें लिखा है, हमारे शास्त्रों में, हमारे गीता में, हमारे कुरान में, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में, और आप लोग ये करते आए हो। आप जहाँ पे प्रेजेंट हैं वो मुंडका आश्रम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 3 दिन का जो भंडारा है ये यहीं हो रहा है। ये ऑल ओवर इंडिया में हमारे 9 आश्रम हैं, 9 आश्रमों के अंदर ऐसे भंडारा अभी फ़िलहाल इस वक्त हो रहा है। और अयोध्या में जी राम मंदिर आपने सुना होगा बना था, वहाँ पर भी हमारे गुरु जी का भंडारा गया था। ये उसकी वैरायटी था, ये भोजन वहाँ पे लोगों को कराया गया था। और ऐसा नहीं है जी कि हमारे यहाँ कोई भंडारा या कुछ समागम होता है उसके अंदर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी ही इज़ इन्वाइटेड, ऐसा नहीं है। हमारे गुरु जी की एक वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो जी इस तरह वहाँ पे अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना था, उसका भी वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया था, जहाँ पे चलते फिरते लोगों ने सभी ने भंडारा किया था बिना किसी कंडीशन की वो संत रामपाल जी महाराज जी का फॉलोवर्स है या नहीं है। और यहाँ इस भंडारे की भी हर भंडारे का यही होता है, सबको कोहार्टली इन्वाइट किया जाता है जी। हाँ जी मैम ये बताइए, जो यहाँ पर ये किताबें रखी हैं ये किस लिए रखी हैं आप? ये जी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा रखवाई गई है। यहाँ पे सारी होली बुक्स जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं सबकी बुक्स सबको अवेलेबल मिलेगी। जैसे कि आप पंजाबियों की गुरु ग्रंथ साहिब देख सकते हैं, हिंदुओं की गीता मिल जाएगी आपको, शिव पुराण से लेके मुस्लिम्स की कुरान शरीफ भी मिलेगी आपको, जो मैंने अभी आपको कुरान शरीफ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, सबकी होली बुक्स रखवाई गई है। और जितने भी लोग यहाँ पे इनवाइट किए जाते हैं, मैंने भी आपको कुछ प्रूफ दिखाए थे कि इस तरह संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। अगर उसमें किसी को भी डाउट होता है लाइक कि मे भी हम गलत बता रहे हो, जो हमने अपने हिसाब से लिख दी हो, तो ये सारे बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है कि किसी को डाउट है आप आओ, आप बुक खोलो, आप हमें दिखाओ कि ऐसा नहीं है। अगर आपको ज्ञान सही है तो हम मतलब हमारे गुरुजी यही कहते हैं कि सच को हमें शास्त्रों के अनुसार ही तो भक्ति करनी है, तो इस चीज़ के लिए रखा गया है। आप यहाँ पे देख ऐसे ही आश्रम में जगह मतलब ऐसे इन्वाइट
इनवाइट किए गए थे भंडारे के लिए। ये लोग आए थे और इनको कोई डाउट लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको हम भक्ति करते हैं, संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो भगवान नहीं है, या फिर उनके अनुसार कि जो हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाखंडवाद लाइक वो लिखा ही नहीं है और हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पूर्वज गलत बता रहे हो। तो ऐसे डिस्कशंस कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और ऐसे डिस्कशंस यहाँ होते हैं। ये भाई जो आप देख रहे हो इस शर्ट में, मतलब शर्ट के अंदर, ये इन सब की ये हमारे कुछ सेवादार होते हैं जो कि इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वो बिल्कुल शास्त्र विधि अनुसार भक्ति बताते हैं और उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं बताते हैं। तो ये लोगों की जो भ्रमणा है और जो मीडिया के द्वारा ये मिथ फैलाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी निंदा करते हैं और वो केवल और धर्मगुरु से कंपैरिजन करके ये बताते हैं कि वो सही और सब गलत, ऐसा नहीं है। 2009 के अंदर भी एक डिस्कशन रखा गया था, उसके अंदर सबको इन्वाइट किया गया था जितने भी धर्मगुरु हैं, और संत रामपाल जी गुरु जी ने बोला था, हमारे गुरु जी ने, कि अगर आपको ज्ञान सही है तो हम स्वीकार कर लेंगे और अगर हमारा सही है तो आप स्वीकार कर लेना। लेकिन हमारी बदकिस्मत कोई भी नहीं आया उस डिस्कशन के अंदर, कोई भी किसी ने भी उसको इनिशिएटिव नहीं लिया और वो डिस्कशन आज तक कभी वैसे नहीं। हमारे गुरुजी सामने कहते हैं कि आप हमसे ज्ञान चर्चा करो, जिसका ज्ञान ठीक हो वो जनता स्वीकार लेगी, लेकिन ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता एक्सेप्ट इस मिथ को फैलाने के कि संत रामपाल जी महाराज जी निंदा करते हैं। तो जब देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डिस्कशंस होते हैं एक्सेप्ट निंदा करने के। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।